दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कल के बाजार को लेकर कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। रिसेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक काफी बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है। आज के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से यहां पर एक मीटिंग हमें देखने को मिल रही थी और उस मीटिंग्स के आउटकम्स में कुछ बड़े डिसीजंस यहां पर लिए गए हैं और उसका एक पॉजिटिव आउटकम्स कल के दिन आपको मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 5 बड़ी अपडेट के बारे में जिसके चलते नेक्स्ट वीक मार्केट बहुत ज्यादा फोकस में रहने वाला है। लास्ट ट्रेडिंग वीक की बात करें तो जहां इंडिया के इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हुए देखने को मिले, वहीं यूएस के भी इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हुए देखने को मिले। इंडिया और यूएस दोनों के इन्फ्लेशन नंबर अच्छे नहीं आने के बावजूद मार्केट काफी पॉजिटिव हमें देखने को मिला। उसके पीछे का रीजन है रिजल्ट सीरीज। जी हां दोस्तों, Q2 की रिजल्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। कॉर्पोरेट की अर्निंग्स बहुत अच्छी निकल कर आ रही है, स्पेशली आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो यहां पर इस वीक भी लगभग 300 से ज्यादा कंपनियों के जो फाइनेंशियल रिजल्ट है Q2 के, वो हमें रिजल्ट अनाउंस होते हुए देखने को मिलेंगे। जिसमें मेनली बात करें तो एसीसी, एचडीएफसी असेट मैनेजमेंट कंपनी, इंडोसिंध बैंक, नेस्ले इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, वहीं साथ ही साथ बात करें बजाज फाइनेंस, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बजाज फिंसर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यानी कि निफ्टी 50 की काफी दिग्गज कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट इस वीक हमें अनाउंस होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट सीरीज अच्छी चलती है, अगर कंपनियों के रिजल्ट काफी अच्छे निकल कर आते हैं तो बाजार के ऊपर ग्लोबल मार्केट का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं कम हमें होते हुए देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं सेकेंड अपडेट के बारे में, जियोपॉलिटिकल टेंशन। जी हां दोस्तों, यूएस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के नंबर और साथ ही साथ चाइना के Q3 के जीडीपी के नंबर्स हमें इसी वीक आते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यूएस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डाटा हमें 18 अक्टूबर को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर नंबर्स खराब आते हैं तो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से यहां पर क्रैश होते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ इंपैक्ट जरूर आएगा कि हमारा मार्केट यानी कि इक्विटी बाजार पूरी तरीके से यूएस के बाजार को फॉलो करता है। तो इन डाटा के ऊपर भी आपको नजर बनाए रखनी है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो इंडियन रुपीस कंटिन्यूसली हमें अंडर प्रेशर देखने को मिल रही है डॉलर के कंपैरिजन में। और लास्ट वीक भी जो हम क्लोजिंग की बात करें तो $1 के कंपैरिजन में 82 रुपीस तक इंडियन रुपीस पहुंच चुकी है। तो यहां पर कंटिन्यूसली 82 के मार्क के ऊपर ही हमें इंडियन रुपीस ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा वीक देखने को मिल रही है। और उसके पीछे के रीजन को जाने तो ग्लोबल एनवायरमेंट जिस प्रकार का देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से फेड कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट को यहां पर बढ़ा रहा है और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशंस अगेन है कि अगेन फेड 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाइक कर सकता है। तो इस कारण से हमारी जो करेंसी है वो कंटिन्यूसली डॉलर के कंपैरिजन में वीक होते हुए देखने को मिल रही है। अब ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर यहां पर जो एक्सपर्ट के फोरकास्टिंग निकल कर आ रही है कि इंडियन रुपीस लगभग 84 टू 85 रुपीस तक यहां पर जा सकती है डॉलर के कंपैरिजन में, जो कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा फेड के डिसीजन के बाद में, तो इसको लेकर आरबीआई की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, जिस कारण से मार्केट का पूरा सिनारियो आपको चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडियन रुपीस के ऊपर भी आपको नजर बनाए रखनी है। अगली अपडेट की बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अचानक से काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। इस तेजी के चलते इंडियन स्टॉक मार्केट की कंपनियां जिनके लिए क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल है, उन पर हमें ऑपरेटिंग मार्जिन का इश्यू देखने को मिल सकता है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो अभी के टाइम पर $91 पर बैरल हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन अगर ये ओपेक के डिसीजन के बाद में जो सप्लाई को रिड्यूस किया गया है उसके बाद में अगेन अगर ऑयल के प्राइसेस $90 से लेकर $100 से अगर अबव जाते हैं तो मार्केट पर आपको प्रेशर्स देखने को मिल सकता है। बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में तो एफआईआई का फ्लो। जी हां दोस्तों, एफआईआई के कंटिन्यूसली आउटफ्लो में देखने को मिल रहा है। अक्टूबर मंथ में अभी के टाइम पर यानी कि पिछले 15 दिनों के अंदर यहां पर एफआईआई लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं मार्केट में। वहीं अगर हम बात करें डीआईआई की तो डीआईआई ने अभी तक मार्केट को संभाल रखा है, लगभग 8,000 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। तो अगर एफआईआई के साथ में डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से भी अगर बिकवाली स्टार्ट
कर दी जाती है तब जाकर मार्केट पे आपको प्रेशर्स देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी के टाइम पर आरबीआई की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल कर आया था और जाने माने एक्सपर्ट्स की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल कर आया था कि एफआईआई के सेलिंग प्रेशर को अभी पूरी तरीके से डीआईआई ने संभाल रखा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कल के दिन मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, और उसके पहले बात कर लेते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से रिसेंटली क्या न्यूज निकल कर आ रही है जिसके चलते कल के दिन बाजार में आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, जिसमें आप देख पाएंगे आरबीआई टेकिंग मेजर्स टू इंप्रूव अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल इंफ्रा फॉर बैंकिंग गवर्नर। तो यहां पर जो पीएम मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च किया था उसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, और आज के दिन जो यहां पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच में जो मीटिंग्स कंडक्ट हुई है उसके आउटकम्स में ये क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी dedicating 75 digital banking units to the country. Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das said on Sunday that these units were set up in a record time of 6 months in 75 districts. तो यहाँ पर जो अल्टीमेटली जो यहाँ पर 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को स्टार्ट किया गया है, इससे यहाँ पर जो आरबीआई के गवर्नर है उनका कहना है कि इससे इंडिया के यानी कि कंट्री के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत बड़ी यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट, काफी पॉजिटिव न्यूज मार्केट के लिए आते हुए देखने को मिल रही है। और इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की, तो उनको लेकर भी यहां पर एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यहां पर रुपए के कंटिन्यूसली वीक होने के चलते यहां पर जो निर्मला सीतारमण है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आगे आके एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट आपके सामने, जिसमें सबसे पहला पॉइंट उन्होंने रखा है आरबीआई नॉट इंटरविंग टू फिक्स वैल्यू ऑफ द रूपी। सेकेंड, एफर्ट्स बाय द आरबीआई मोर टुवर्ड्स कंटेनिंग इन द INR volatility, and the third most important point जो यहाँ पर कवर किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि इंडियन रुपीज हैज परफॉर्म मच बेटर देन मेनी अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर डिफेंड किया है। जिस प्रकार से यहाँ पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स के ऊपर, आरबीआई के ऊपर, के यहाँ पर इन्हीं की गलतियों के कारण इन्फ्लेशन पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो हमारी इंडियन रुपीज है वो कंटिन्यूसली वीक हो रही है। तो उसको डिफेंड करते हुए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल कर आया है। बात करें कि कल के दिन मार्केट के क्या सिनेरियो रह सकते हैं। सबसे पहले अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 1.76% की तेजी, यानी कि ऑलमोस्ट 680 पॉइंट की तेजी हमें निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिली थी। बात करें निफ्टी बैंक की तो 39,000 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए यहां पर आप 39,550 रुपए तक का रेजिस्टेंस लेकर चल सकते हैं। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर अगर लेवल्स की बात करें तो यहां पर 17,000 रुपए का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और अगर वहां से भी निफ्टी डिक्लाइन होता है तो 16,800 रुपए का लेवल रहेगा। बात करें रेजिस्टेंस की तो 17,400 का रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाला है। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।